नहीं होगी तो होगी, जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा। जब शादी हो तो फिर हो ये तुमसे कौन कह रहा? पहली बात तो मेरे बहन भी नहीं है। हाँ, मैंने कह दिया बेटा कि तुम्हारी माँ ने, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे बेटा, मैं बाबा हूँ, आप लोग बेटे तुम कतार हो। एक बात सुनो, अगर मेरी शादी मेरी बहन से हुई तो याद रखना मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। और अगर मेरी शादी मेरी बहन से नहीं हुई तो सरेआम दरबार के खासों हाथ में तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा मैं। और याद रखना, ये अपने वादे से मुकर नहीं जाना। मैं वापस दोबारा जरूर आऊंगा। हमारी बातों से सरदारी, आज के बाद 2 सिपाही यहां पर बिठा दो। बिल्कुल, और याद रहे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक ये तुम लोगों की नजर में रहेगा। और अगर भागने की कोशिश करे तो जान से मार देना। अच्छा बाबा, मान लियो गुस्सा में आ गए, नहीं एक दो मार दी हम, क्षमा माफ। बाबा राजकुमार के साथ में थे ना, ऐसी कौन हमारे अंदर तो बात नहीं लिखी है। तुम्हारी भाग्य रेखा ठीक कह रही है, हमारी ठीक है, तुम्हारे ठीक है, लेकिन चित्रकुमार की भाग्य रेखा में जो कुछ था मैंने बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, इनके बिहार इनके दीदी के साथ हो तो फिर सुहाग रात? अरे वो कुछ नहीं होगा, केवल भावरे होगी बात। मैं तो फिर कौन बड़ी बात है, मूड खसका दी हो। देखो बहन का मामला है तो बाबा हम जाई, आप जा सकते हैं। तुम यहाँ मिली हो, मैं यही पर मिलूंगा। यही मिले हो नहीं रखी इतना पहले से दोबारा जो आएगा तो तुमका गरम कहते ही नरम नहीं, मुझे कहा कि मार दूंगा जान। आप हम मरने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक बाबा, हम जा रहे हम हैं, इसी जगह पर मिलेंगे। आ जाओ चित्रकुमार। अरे हम भी असमंजस में पड़े हुए हैं। मैंने भाग्य रेखा आपकी देखी और बता दिया कि आपकी शादी अपनी सगी बहन से होगी और वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा संसार में किसी के साथ में नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारे साथ में जरूर होगा। मैं आ रहा हूं मध्य प्रदेश, इन जंगलों में वास नहीं करूंगा और तुम्हारे महल के अगल बगल में रह करके अपनी माया फैलाता हूं, देखता हूं तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन से कैसे नहीं होती, क्योंकि आपने भाग्य रेखा जान करके हमें बहुत सताया है और हमारे अगर संभाल सको चित्रकुमार तो अपने को संभालो। असर है वो नजर में, असर है वो नजर में, हरी सूखी साफ हो जावे। ये नजर जिस मुल्क में गाँव को तेरी मगरूरियां सारी मिट्टी में मिला दूंगा और उठाते ही नजर तेरी तेरे कलेजे को हिला दूंगा। वो चित्रकुमार नादान, वो चित्रकुमार नादान चक्रमाया का चलाता हो और ठिकाने को करा सकती तेरी मध्य प्रदेश नगरी में आता हूं। अगर समझ सको तो समारोह। चलाइएगा दोस्तों, इधर छत्रपति सम्राट महाराज मध्य प्रदेश के राज दरबार में बैठे होते हैं और कंचरी अब क्या से संदेशा लाती हैं, आप लोग जरा गौर फरमाएं। सावधान, छत्रपति सम्राट पधार रहे हैं।
आदेश फरमाए महाराज। क्या समाचार महाराज? समाचार राज दरबार की बहुत अच्छी है महाराज। प्रजा आपकी जय जयकार करती है। कोई बुरी खबर तो नहीं है? कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है जिससे मुझे चिंता सताया करती है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बुरी खबर नहीं जिससे आपको ठेस पहुंचे। तब ठीक है, हम बैठे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना आती है तो हमें तत्काल सूचित करें। जैसी आज्ञा। नमस्ते। नमस्ते। और बढ़िया है? ठीक है। क्या बात बताओ? क्या है? तुम 5-6 दिन से अब तो ना आयो। क्यों? हम कब मिले नहीं कबो। अरे मैं तो रोज आती हूँ। तुम जाऊँ वही हफ्ता में ले रहा तुम आज दी हो। क्या चीज? अच्छा ले हो, उसके बाद भूल जाइए। पागल तो नहीं? आपकी दे दिया अगले महीने में दिया आपकी। चलो महाराज से कहा चले, बताओ चले। ये सब बात छोड़िए। 500 रुपया ले रहा कब दे हो? 500? हाँ महाराज से कहा नहीं तो कब दे हो बताओ। परसों दे हो? हाँ। कहाँ दे हो? कहाँ? पैसा महाराज के सामने। महाराज के सामने न दियो, नहीं कहे यो बेटेवन का पैसा दिया। चलो तुम्हारा 500 माफ हो रही ले लियो। बताइए महाराज जी हैं? बैठे महाराज जी। बांदी क्या समाचार है? आज बहुत खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है? महलों में एक सुंदर सा कन्या का जन्म हुआ है। अरे वाह वाह वाह, वाकई में यो मोरी कचपुतरी। महाराज ये क्या है? महाराज खुशियों से हमारा दिल दहल गया। वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ महाराज। बांदी, क्या है महाराज जी? तुम्हें जो पुरस्कार चाहिए तुम मांग सकती हो। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ठीक है महाराज जी, जो चाहे वो मुझे दे सकते हैं। जड़ीबान, जाओ दासी को इसे जितना इनाम चाहिए, जो चाहिए वो इसे। अरे महाराज, हीरे और मोतियों से इनके इतने बढ़िया आभूषण बनवाएंगे कि ये लाखों में एक दिखेंगे। आइए वाह भगवान। महाराज, मैं तो हमेशा चिंतित था कि कौन सा ऐसा आघात होने वाला है मेरे जिगर पर। डर रहा था, लेकिन तूने मेरा खुशियों से मन भर दिया। महाराज, महारानी का आगमन हो रहा है। ये कंचनियों के द्वारा पता चला है। राजमाता की जय हो। जय हो द्वारपाल। धरपाल। हाँ राजमाता, महाराज बैठे हुए हैं। ठीक, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा, आप शीघ्र प्रस्थान कर सकते हैं। आइए। हाँ महाराज। क्या ये हमने सत्य सुना है? हाँ महाराज। कि आपके गोद में जो संतान है वो हमारी ही संतान है। हाँ महाराज। जड़ीबान, जाओ किसी पुरोहित को बुलाओ और इसका नामकरण करवाएं। कहता भलाई दोस्त कौन पंडित बढ़िया है? पंडित चतुर्वेदी जूता वाले बढ़िया पंडित है। अरे पंडित काका,
अरे कहा है भैया? अरे पंडित काका हिया चले आओ, एक जने एक बिटिया क्या नाव बिचारा का नाम। ठीक है आ रहा है। आओ पंडित काका जल्दी आओ, तुम पता नहीं कहाँ बैठी रहते हो। हाँ बैठी रहा तो। और मंगल भवन अमंगल काहे बताओ, रामों के बैर हो जाते के माना कि राम से बैर नहीं है, लेकिन जो कोई विद्वान मिला करे कहा करी तो दौड़ के उसके पाँव पकड़ा करो, ऐसे करो पंडित का पास है। खुश रहो, अंधेरे का रास्ता बताओ तो घर तक पठवा जाओ। अरे पाँच हो आप तो कहो पंडित काका पाँच हो तो। अरे हम बतावा कि विद कहाँ करो। खुश रहो खुश रहो। फूल गए हम कहे कहा फूल गए। चलो कोई बात नहीं पंडित जी, मान लो हम जात के हर जनान पाँच छू लेकिन कोई बात नहीं, पदवी नहीं घट गए, लेकिन फिर हम हर जनान दिमाग की आदमी फिर इनके अगर अपन पाँव न छुआ ले तो फिर हमारा नाम नहीं। पंडित काका एक जने हमका मिले, कहन की बहुत दिन से यह बात हम लिए घूमे दिया को बता नहीं पावा, कहन पंडित चतुर्वेदी जूता वाले बता दे। तो हम सोचे पंडित जी से पूछ ले, हमारे दिमाग में कुछ बोझ हल्का हो जाए। पूछो पूछो। तो पंडित जी एक रहा टाइट हुई, एक रहा पाँच छुई, एक रहा टाइट हुई, एक रहा पाँच छुई, एक रहा जीजा। टाइट हुई मरी गई, बताओ कोको बच्चा। टाइट हुई पाँच हुई जीजा और टाइट हुई मरी गई तीन भाई बचे जीजा। बताओ हम चक्कर शॉर्टकट में बताओ, देर हो रही बताओ तो है ये पंडित है। पंडित जी पूछो, बताओ बताओ भाई। बच्चे जीजा पाँच हुई। खुश रहो साले जी, हम तुम्हारा साले आप जीजा पाँच हुई। अरे हम बताए कि दोनों भाई बच्चे। अच्छा कोको बच्चा जीजा पाँच हुई। खुश रहो साले जी। हम काहे बड़े बुलाए गए? बुलाए तो नहीं बड़े गए हो कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज है उनकी पट रानी ड्रैगरणी मुखिदे की एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है और उसका आपको नामकरण करना है। चलो चलते हैं। राजपुरोहित जी महाराज, हमें आपसे एक काम आ गया। हमारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है जिसका नामकरण आपको करना है, उसका नामकरण कर दीजिए। उसकी समय देखकर जन्म कुंडली बना। हाँ जन्म कुंडली बना दीजिए। कैसी आपकी इच्छा, आप तशरीफ लाइए। पंडित जी हाँ तुरंत तत्काल का सब काम में देरी नहीं। ये बताओ, बोलो बात तो बड़ी बढ़िया। ये बताओ अंगुरिया दे पतरिया जा अपने घर में या राज दरबार। अरे बच्चा कहे हम यूं कह रहे हैं अंगुरियावे का मतलब कहो अंगूरी से गणना करके बता दे, और पतरियावे का मतलब कहो पतरा देख के बता दे। तो यो बताओ तुम अंगूरी के गणना तो कितने पैसा ले हो, कितने ले हो पतरियावे? अगर हम पतरा देख के बताओ तो वो में ज्यादा मेहनत पड़ी। कितने? कोई के 501 रुपया। चलो 501। और अगर हम अंगूरी से गणना करके बताओ तो जल्दी बता दिया। कोई के पर 151। 151 51 151। चलो तुमका 100 150 दे आप। 150। अरे बात तो वह पर 100 150।
1 रुपया मिली बाद में बताओ बताओ तुम अंगुरी आग बताओ फटो अंगुरिया हाँ। देखो 12 राशि होती है। अरे 12 नहीं अब 16 में 3 मिलती। 16 मिल गई। हाँ 16 में 3 नहीं। हाँ 16 में 3 तो मिलते हैं लेकिन यहाँ राशि औरी राशि। अच्छा तुम औरी राशि की बात करो हम 444 की बात देखो मीन मकर कुंभ भरक वृश्चिक सिंह, अरे ऐसे मिलाकर के कुल 12 राशि होती है। देखो यार बात बताइए पंडित जी, ये सिंह है मंगूरी नरीहा पढ़ना तो हम अपने घर में धरो। अगर राशियों को नहीं लाएंगे तो फिर नामकरण नहीं हो सकता है। तो ये है कि सा रे गा मा धा नी सा पा रे सा रे मिल गया। 151 पक्के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लड़की का नामकरण 28 गुण से बना है। अच्छा 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 और लड़की हिरण वर्ण में है। वाह 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 अतने तेज बच्ची तुम पकड़े न पाई हो। क्या बात कहा हाँ? क्या बात? और लड़की का नाम जानते का? सा सा रे सा री सरिता सिंह। अरे वाह लड़की का नाम सरिता सिंह है। सरिता सिंह बहुत बढ़िया नाम। अब तुम लोग ऐसा करो तुरंत हमका विदाई दी जाए और हमका जान प्रधान को कथा कहा जाए। अच्छा अच्छा वीरेंद्र प्रधान को हाँ। ठीक 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 अत्ता तुमका धन दिया बताना धन दिया कि तुम्हारा पंडित जी जिंदगी पेट चली। अरे जिंदगी तुमका कथा न बाचक परी। महाराज राज पुरोहित जी का मानना है कि शुभ अवसर में शुभ घड़ी में राजकुमारी का नाम है राजकुमारी सरिता सिंह। महारानी पंडित जी ने नामकरण कर दिया है। लड़की का नाम सरिता सिंह बताया है। अच्छी बात है। महारानी हाँ महाराज आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये रानी क्या तुमने खबर है सुना? कन्या को देखकर खुशियों से मेरे दोनों आंखों में आंसू आ गए। इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे डर लगने लगा है कहीं हमारी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। आप चिंता न करें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे चिंता रहती। देवरियाल आज से और अभी से महारानी के भवन में इन्हें रंग महल ले जाओ और इनके महल के चारों तरफ पहरेदार लगा दो। इतना सख्त पहरा कि कतई बिना इजाजत कोई महारानी से मिल नहीं सकता। जब महारानी उसे आदेश देगी तभी इनसे मिल सकता है। और इस हमारी बच्ची की सूचना मुझे हर घंटे की चाहिए। याद रहे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। महारानी हाँ महाराज चले रंग महल पधारे। अच्छी बात है महाराज। और मैं दरबार समाप्त करके
आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है। राजमाता, हाँ, आप आपके विश्राम कक्ष में आपका बिस्तर लग गया है। कंचनिया आपका इंतजार कर रहे हैं। तारपाल, हमारी दासी कहाँ है सब? दासी आपके विश्राम कक्ष में है। कंचनियों दासियों हाजिर हो। जय हो दासी, चलो हमारा बिस्तर लगाओ और हम आराम करना चाहते हैं। चलो। जुगु जुगु जी ऐसो लगाने शिवबालक आप सलेमपुर की ओर से इनके कर कमलों द्वारा 100 की नोट से 20 रुपए का पुरस्कार है और इनकी हार्दिक चॉइस है कि ये सोहर पूरा होना चाहिए। छाया हुआ नाम जाना पहचाना हुआ नाम शिवबालक। शिवबालक आप सलेमपुर की ओर से यानी 100 की नोट से 10 रुपए उसी नोट में पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद।
पहुंचाना हुआ नाम बहादुर नेता ग्राम बरगदिया, इनकी जानिब से 100 की नोट से 20 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से लाभ। लाख शुक्रिया, धन्यवाद जी। अब ये आगे बंसी पच्छे गांव सिठोली, इनकी जानिब से 11 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से लाभ। लाख शुक्रिया, धन्यवाद जी। महाराज जी बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगा हुआ है महाराज जी, और तुम लोग पहरा दे रहे हैं। ठीक है, आप आराम करिए, हम लोग पहरा देते हैं। देखो महारानी जी आराम करने जा रही, आप लोग सोना नहीं। तुम सोई हो, मैं नहीं सोऊंगा। तुम देखो जब तो बड़ी होशियारी काहे ना होशियारी नहीं? बता दे है नारी बच्चे देखो हम सोईबे ना, हम मंचे सिर्फ पहुड़बे बा। के लगे पहुड़ी हो हाँ